हेलो मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा क्लास 9 की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के वो 40 सवालों को देखने वाले हैं जो गणित के हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। जी हां, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के सवालों को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस वीडियो में टोटल जो है 40 सवालों को करवेंगे, है ना। और 40 सवाल जो है बच्चों एक एक अंक का प्रश्न है और सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जैक बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है, जो मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया प्रश्न है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी सवालों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी सवालों को मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके यहां पर हम देखते हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। पहला नंबर पे सवाल आप लोग को इसी तरीके को देखने को मिलेगा। क्या है कि निम्नलिखित में, है ना बच्चों, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है ना। ऑप्शन दिए गए हैं √9, पाई या फिर 0.33 या फिर √225, है ना बच्चों। यहां पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर, कौन जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बता रखा है कि √9 जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए वो परिमेय संख्या और जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या। तो 9 का वर्गमूल निकल जाता है बच्चों 3, है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आप लोग रट करके आए होंगे पीछे कि पाई जो है मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बता रखा है कि पाई कैसी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है ना 0.3333 मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। और ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों हमने पहले चैप्टर में आप लोगों को प्रूव करके बताए थे कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये √225 मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्गमूल निकाले तो 15 निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहां पर आपके √9, 0.333 और √225 मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही मेरे प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना कि 0 कैसी संख्या है। 0 जो है मेरे प्यारे बच्चों कैसी संख्या है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसका आंसर जरूर सही करोगे। ठीक है, कैसी संख्या है। चलो आगे बढ़ा जाए दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या a और बीच के बीच स्थित है। जब दो परिमेय संख्या दिया रहता है बच्चों, है ना, दो संख्या अगर कोई दिया रहा और उसके बीच की संख्या पूछा जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है कि a + b/2। जी हां, जो दोनों संख्या है उसको जोड़ करके आधा कर दो। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देख सकते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन a एंड b। अब यही सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में अगर a b के जगह में 3 और 4 लिख दे, है ना, लिख देगा यहां पर 3 और यहां पर 4, बोलेगा बच्चों निम्न में से कौन सी संख्या जो है 3 और 4 के बीच स्थित है। तो कुछ नहीं करना, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। a + b यानी 3 + 4 और बटा 2 कर दो, यानी कि 7/2 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। तो बच्चों यही है आपका फॉर्मूला कि अगर दो संख्याओं के बीच की संख्या पूछेगा तो a + b/2 कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि √7 - √5 और √7 + √5 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो कि एक फॉर्मूला यहां पर क्रिएट हो रहा है। जी हां बच्चों, a - b और a + b। मुझे बताओ कि a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है। a + b है ना और a - b। मेरे प्यारे बच्चों a + b a - b का फॉर्मूला होता है ये a² - b²। ठीक है, तो a का मान कितना दिया गया यहां पर √7, इसका हम कर देंगे स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहां पर b कितना दिया गया है √5 दिया गया है। √5 दिया गया है तो √5 का यहां पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 7 हो जाएगा। ठीक है, और √5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ओनली 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है 2, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, कोई गेस्ट आ चुके थे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, है ना। हमारा चालू हो गया, हाँ ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है ना। ये क्लियर हो गया ना कि a - b बराबर इंटू a + b क्या होता है, तो a² - b²। उस पर हम लोग काम करेंगे, बन जाएगा। प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत ही बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। 125 लिखा है और 2/√3 है ना।
कितना लिखा है 125 के पावर में मेरे प्यारे बच्चों 2/3 दिया गया है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, बोले गुरुजी 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 5 25 25 125 है ना, 5 25 25 125, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं और यहां पर हमारा हो जाएगा 2/3। इसका मतलब हो मेरे प्यारे बच्चों की 5 के पावर 3 और इंटू में 2/3 है ना, ये दोनों मल्टीपल हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 5 का मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर बचेगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग का पूछा जाता है, इस तरीके से 64 लिख देगा, यहां पर लिख देगा मेरे प्यारे बच्चों की 1/2 इसका वैल्यू कितना है, या 1/8, इस तरीके से बहुत ही आसान है बच्चों। आपको कोशिश करना है कि नीचे वाला को क्या करना है, इतना के बराबर करना, ताकि ये गुना होकर के कट जाए। ठीक है, बस इतना ही आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है ना। ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आपको बस इतना याद रखना है, मैं जो चीज को कहूंगा बस उतना याद रखना, उसके अलावा आपको ज्यादा चीज नहीं याद रखना है। प्यारे बच्चों कब कब बहुपद नहीं होगा, जब मेरे प्यारे बच्चों चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी चर हो। अगर चर मेरे प्यारे बच्चों, चर का मतलब क्या, जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, चर का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, ये सब है ना, ये बदलते रहता है। चर का मतलब बदलू चाचा मतलब वो बदलते रहता है। प्यारे बच्चों जब भी चर कोई यहाँ अंडर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, है ना, और जब भी चर मेरे प्यारे बच्चों नीचे हो, है ना, चर मतलब कि एक्स वाई जेड, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर के पावर मेरे प्यारे बच्चों माइनस लग जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इन बातों को आपको याद रखना है, उसके बाद आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और बहुपद कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब चर के पावर में क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है ना, चर का मतलब मैं एक से लिख देता हूं, ठीक है, मान लेना आप लोग, इसके पावर में अगर पूर्ण संख्या हो जाए, यानी कि होल नंबर आ जाए बच्चों, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो समझना कि वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देखो चर x, यहां पे भी चर x। अब देखो इसके पावर में देखो, या फिर इसके पावर में क्या है 2, इसके पावर में कितना है 1 है, तो पूर्ण संख्या है ये। चलो ठीक है बच्चों, ये आपका बहुपद नहीं होगा। अच्छा ये बहुपद देखिए, ये भी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 पर अंडर रूट है। क्या है, ओनली 5 पर अंडर रूट, तो ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद होगा। ये देखो बच्चों, ये 5/y है, हमने बोला ना कि कोई भी चर अगर बटा में आ जाए तो बहुपद नहीं होगा, याद रखेगा, है ना। आगे देख लीजिए बच्चों, यहां पर बोलेंगे सर ये भी तो अंडर रूट में है। अंडर रूट इसमें नहीं देखना है, आपको चर में देखना है। चर में क्या अंडर रूट है, क्या चर बटा में है, क्या चर के पावर माइनस है, बोले नहीं सर, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे बच्चों जो सी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, ये बटा में है वाई, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, बच्चा कह रहा है कि बहुपद 5x + 3 का शून्यक कितना होगा। शून्यक निकालना बड़ा आसान है भाई, है ना, शून्यक निकालना बड़ा आसान है। पहले का 5x + 3 बराबर में 0 कर दो, है ना। शून्यक जब भी निकालने बोलेगा बराबर में बच्चा 0 कर देना, है ना। यहां पर क्या करना बच्चा, 5x और प्लस में यहां पर 3 जो है ना, इधर आके मेरे प्यारे बच्चों माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, -3/5, यानी x का मान -3/5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। कितना आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना, जब भी शून्यक निकालने बोलेगा बराबर में 0 कर देना और x का वैल्यू निकाल देना, चाहे y रहे तो y का वैल्यू निकाल देना। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, हाँ। चलिए मेरे लॉलीपॉप बच्चों, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि px दिया गया है x³ + x² + x + 1 हो, तो p - 1 का मान कितना होगा। प्यारे बच्चों यहां पर आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां इस समीकरण में क्या करेंगे, हम -1 बैठा देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा समीकरण क्या है, x³ है, प्लस में है x² और मेरे प्यारे बच्चों प्लस में x है और यहां पर प्लस में 1 है। हम क्या करेंगे, इसके जगह में हम क्या करेंगे, -1 बैठा देंगे। जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -1 बैठाएंगे। तो -1 का कर देंगे बच्चों क्यूब, प्लस में -1 का कर देंगे स्क्वायर, प्लस में -1 कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे। प्यारे बच्चों -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा। याद रखिएगा यहाँ विषम संख्या रहता है ना तो माइनस ही होता है। मतलब इसका मतलब क्या कि -1 -1 -1 3 बार गुना करना, है ना, 3 बार गुना करना। तो 1 1 का 1, माइनस माइनस प्लस, है ना, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी 1 1 का 1 -1। समझ में आया। तो जहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर विषम संख्या होगा, है ना, ऑड नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये -1 ही होगा। यहाँ पर क्या है, सम संख्या, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर +1। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए +1 -1 -1 +1 यानी कि 0। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही आसान है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा उसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पर मान को बैठा देना है।
अगला सवाल देखो बच्चा, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कितना होगा। जी हाँ, फैक्टराइजेशन करना है बच्चों पॉलिनोमियल्स का, बहुत आसान है फैक्टर करना, है ना, कुछ नहीं करना बच्चों। यहां पर जो आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको लिख देना। यहां पर 5x हो जाएगा प्लस में 6, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे इस बीच वाले जो 5 के बराबर आनी चाहिए, है ना। तो एक काम करो, 2x और 3x को हम गुना कर देते तो 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x और 3x को जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, है ना, देखो यहां पर प्लस में 5 लाना है तो यहां पर कहीं पे भी लिख दो, है ना, कहीं पे भी लिख दो 2x और प्लस 3x, तो 5x भी हो जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने पर हमारा ये भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 6 कर देना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का पेयर बना देना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, बोले सर x है, अंदर में क्या बचा, x बचा, यहां से x निकल गया तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 2 बच गया, प्लस में यहां पर 3 बाहर निकाल दो, अंदर में x बचा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3 बाहर निकल गया तो यहां पर 2 बचा। हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट वाला बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थी गलत हो जाएगा। तो यहां पर x प्लस 3 को एक जगह लिख दो, और मेरे प्यारे बच्चों जो मिल गया उसको एक जगह लिख दो। यही आपके क्या हो गए, 2 गुणनखंड हो गए। तो देख लो ये कहां पर नजर आ रहा है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये तो 2 और 5 है ना, नहीं है ये भाई, है ना, ये 6 3 नहीं, ये देखो बच्चों, है ना, x प्लस 2 एक गुणनखंड, x प्लस 2 एक गुणनखंड, और x प्लस 3 एक गुणनखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है ना, किस रूप का होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है बच्चों, है ना, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x अक्ष होता है y अक्ष पर, अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो हमेशा x का मान 0 होगा। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो हमेशा x का मान 0 होगा। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बातों को समझो। ठीक है, जब भी y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो x का मान 0 होगा। तो यहां पर देखिए x का मान 0 और y का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर दोनों में 0 बोल दिया, नहीं, है ना, x का मान 0 y, हाँ ये सही होगा बच्चों, है ना। हमने क्या बोला, देखो आपको जब भी ब्रैकेट में रहेगा तो पहले x का मान होगा बाद में y का मान होगा, पहले x का मान होगा बाद में y का मान होगा। तो x का मान 0, y का मान कुछ भी हो सकता है ना। अगर यहां रहा 3 होगा, आगे रहेगा 4 रहेगा, आगे ऊपर जाएगा तो 5 रहेगा, नीचे आएगा तो -1 रहेगा, तो y का मान बदलते रहेगा लेकिन x का मान सेम रहेगा, तो याद रखिएगा। बाकी देखो ये y का मान 0 कह रहा है, गलत बात है ना, ये भी तो होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि 3 और 7 की कोटि कितना है, कोटि निकालना है। देखो बच्चों मैं एक चीज लिखवा देता हूं, है ना, x का मान को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, भुज ज्ञात करें। और y का मान को हम कहते हैं बच्चों कोटि, y का मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर देखो इस निर्देशांक में मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु में देखो कि y का मान कितना है, बोले सर y का मान यहां पर 7 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। कोटि निकालने बोला, कोटि कैसे निकलेगा, तो y का मान को लिखते हैं हम लोग, y का मान कितना है 7। अगर भुज पूछा जाता मेरे प्यारे बच्चों, अगर भुज पूछा जाता तो 3 हो जाता, कोटि पूछा तो 7 हो गया। ध्यान इस बात को रखना, अगर माइनस प्लस में भी तो भी ध्यान रखना, अगर -7 रहता तो -7 होता, ठीक है, तो माइनस प्लस को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना में ax + by + c = 0 करने पर abc का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करोगे आप, ध्यान से देखना, है ना प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसको, इस समीकरण को क्या करो, इस रूप में लिखो, है ना। तो देखिए यहां पर तो सेम है, 3x प्लस, है ना, 3x माइनस है -2y, और मेरे प्यारे बच्चों बराबर में 5 इधर है ना, बराबर में 5 इधर है, लेकिन c क्या है, देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो c कह रहा है कि तुम ऐसे लिखो, मतलब कि बराबर का उधर लिखो, तो बराबर का इधर 5 है तो इधर आके -5 हो गया, बराबर 0। अब आपको abc का मान निकालना है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब abc का मान आसानी से निकल जाएगा। x के पहले a होता है तो 3 हो गया, b जो होता है बच्चों y के पहले होता है -2, c होता है मेरे प्यारे बच्चों अचर पद -5, तो 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5, 3 माइनस, देखो 3 है ना, a का मान 3, b का मान -2 और c का मान -5। बस आपको जो समीकरण दिया गया है इस रूप में लिख लेना है और abc का मान निकाल देना। बोलो कि बच्चा समझ में आ गया। एक बार मुझे मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर
सर हमें समझ में आ रहा है, एक बार दिल बना करके मेरे प्यारे बच्चों या फायर वाला इमोजी बनाकर आप हमें भेज देंगे। बोले सर समझ में सारी चीजें आ रही है। ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे प्यारे बच्चों हर वीडियो को आप देखोगे ना तो मैथ में एकदम बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, हीरो बन जाओगे, हीरो। जीरो से हीरो बनने का सफर मेरे प्यारे बच्चों इसी मिशन 2 प्लेटफॉर्म पर होता है और कई बच्चों ने अपना इतिहास को रचा है इस मिशन 2 प्लेटफॉर्म से। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा एकदम बिल्कुल नील था, जी हाँ कुछ भी नहीं जानता था मैथ में साइंस में, बच्चा वो इतना अच्छा कर गया, इतना अच्छा कर गया कि आज उसको मैथ से प्यार हो गया। तो आपको भी हो जाएगा बच्चों, बस आपको क्या करना, रेगुलर बनाए रखना है। जो भी वीडियो आती है मेरे प्यारे बच्चों मिशन 2 पर, उसे कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है और समझना है। ऐसा नहीं कि खाली चला के छोड़ दो, है ना, ऐसे कुछ नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है बच्चों। बता देता हूं, आज अगर सीख जाओगे 10th में 100 में 100 लाने की मेरी गारंटी होगी। जो हाँ बच्चा अगर इस बार मैथ मतलब क्या बोले, अगर क्लास 10th में बच्चे धुआं धुआं कर रहे हैं, है ना, आप लोग को पता होगा कि हर दिन मिशन 2 पर लाइव क्लासेस 10 क्लास की चलती है, 9th की नहीं चलती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर सपोर्ट और प्यार बनाए रखोगे तो हम 9th के लिए भी लाइव क्लासेस बहुत ही जल्द लाएंगे। और कोई बात नहीं बच्चों, है ना, हर बार हम लोग अपडेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, तो इस बार भी हम लोग अपडेट करने वाले हैं। आप लोग 9th वाले 10th में आओगे बच्चों, आपकी तैयारी इस कदर से करवाई जाएगी, इस तरीके से करवाई जाएगी कि आप एकदम हीरो बन जाओगे। बता देता हूं ये, है ना। एक बार मेरे प्यारे बच्चों अपने छोटे भाई बहन, बड़े भैया बहन से पूछ लेना कि किस तरीके से मिशन 2 पर क्लासेस होती है। प्यारे बच्चों आप लोग अगर इस सारी चीजों को पीडीएफ चाहते हैं या कोई भी चीज अगर चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ऐप का नाम क्या है, हमारा ऐप का नाम मेरे प्यारे बच्चों मिशन 2 वाले सर है। झारखंड का अपना ऐप है ना, झारखंड का अपना ऐप मिशन 2 वाले सर। जाकर प्ले स्टोर में मेरे प्यारे बच्चों इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको सारे क्लासेस, सारी पीडीएफ मिलेंगे अभी 9th क्लास की, है ना। और आपको मेरे प्यारे बच्चों 10th का फिर वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, 10th में भी आप लोग अगर 2027 में अपने एग्जाम को देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग के लिए भी बहुत ही बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है, एक नया चीज, है ना। 9th वाले बच्चों का, 10th वाले बच्चों का, 11th वाले बच्चों का, सभी बच्चों का यहाँ पर झारखंड के सभी बच्चों को मिलने वाला है। तो 5 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग रेडी रहना। ठीक है, 5 फरवरी शाम 6 बजे, ठीक है, तैयार रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगले सवाल की तरफ, कि यदि x बराबर 2 दिया गया है ना, x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर 3 दिया गया है, आपको k का मान निकालना है। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 2x, है ना, 2x और प्लस में 3y बोला है और बराबर में k बोल दिया है। बोला बच्चों इसमें क्या करो, x का मान तुम बैठाओ और y का मान बैठाओ और देखो कि k का मान कितना आता है। k4, जल्दी से बताओ बच्चा, k4, है ना, k4 मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सभी बच्चों को पता हो गया होगा। तो 2 है ना, 2x का मान कितना बच्चों, तो 2 है, प्लस 3, y का मान कितना है, 3 है। मतलब जहां जहां x है वहां x बैठा दो, y का मान 3 है तो 3 बैठा दो, है ना। 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो k का मान 13 हो जाएगा, है ना, k का मान मेरे प्यारे बच्चों 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कहता है मेरे प्यारे बच्चों की रैखिक समीकरण 3x - 2y का एक हल है ना बच्चों। यहाँ पर सॉल्यूशन इक्वेशंस दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक ऑप्शंस को लेकर चलेंगे बच्चों। पहला देखो, पहले समीकरण क्या दिया है, 3x दिया गया है, माइनस में 2y दिया गया है और बराबर में 0। कह रहा है कि तुम x और y का मान क्या बैठाओगे कि बराबर में 0 आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला कह रहा है कि x का मान तुम 3 बैठाओ, है ना, x का मान 3 बैठाओ और देखो, और y का मान तुम 2 बैठाओ और देखो कि क्या दोनों साइड 0 आ जाता है। तो 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, तो इधर 0, 9 में से 4 गया तो 5 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड इज नॉट इक्वल, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसमें देखो प्यारे बच्चों कह रहा है कि x की जगह में तुम 3 बैठा दो, x की जगह में 3, और कह रहा है y की जगह में तुम -2 बैठाओ और देखो क्या दोनों साइड इक्वल आता है। तो 3 3 9, 2 दूनी 4 मेरे प्यारे बच्चों प्लस में हो जाएगा, 9 4 अब 13 हो जाएगा और बराबर में 0, नॉट इक्वल। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कैंसिल। आगे देखो, इसमें ऑप्शन सी में क्या दे, 2 और 3 बैठाने बोल रहा है। इसमें कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों तुम 2 बैठाओ और इसमें कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों तुम 3 बैठाओ और देखो क्या इक्वल आता है। 3 दूनी 6, 2 3 6। मेरे प्यारे बच्चों देखो कि 6 में से 6 घटाएंगे 0 और 0। अरे सर इक्वल आ गया, हाँ सर इक्वल आ गया है, और इक्वल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, बोलो सर बिल्कुल लॉलीपॉप है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जिसे हम सिद्ध करते हैं उसको हम प्रमेय कहते हैं। आप लोगों ने प्रमेय पढ़ा होगा क्लास 9th में, 10th में भी आकर पढ़ोगे, 10th में भी आकर थ्योरम को पढ़ोगे बच्चों। और प्रमेय को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिद्ध करते हैं।
तो जो सिद्ध किया जाता है उसको हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है ना? दो भिन्न बिंदुओं से कितना रेखाएं खींचे जा सकते हैं बाबू बताओ जल्दी से। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, दो अगर भिन्न बिंदु है तो इससे मात्र का मात्र सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर एग्जाम में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। एक रेखा, एक बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु से सिर्फ का सिर्फ एक हो जाएगा बच्चा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 80 का पूरा को कोण मान कितना होगा? कितना लॉलीपॉप सवाल है बबुआ। एकरा देख तो इन कैसे बनेबी, है ना? समझो, है ना? एक बहुत अच्छा सा शायरी लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूं, है ना? कि फटी हुई साड़ी में वो अपना पूरा साल गुजारती है ना? फटी हुई साड़ी में वो अपने, माँ के लिए शायरी बच्चा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना? आप लोग पता है घर में माता पिता खूब ज्यादा मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हो बच्चों? बस एग्जाम के टाइम में पढ़ते हो और उसके बाद साल भर पूरा बर्बाद कर देते हो, ठीक है? मैं इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसलिए कि आप एक बड़ा अच्छा इंसान बन सके, एक काबिलियत इंसान बन सके, आप लाइफ में कुछ कर सको, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं देखते हो, माता पिता का पैसा बर्बाद करते चले जाते हो बच्चों, है ना? आप लोग को पता है कि माता जो है ना, माता आपको कितना प्यार करती है ना बच्चों? अगर उनको भूख भी लगी होती है ना, तो वो कहती है, क्या कहती है? कि हमको भूख नहीं है, तुम खा लो, अगर घर में खाना कम है तो। और सबसे लास्ट में माँ ही खाना खाती है, तो सोचो इतना बड़ा दिल। तो उनके लिए एक शायरी हो जाता है बच्चों कि फटी हुई साड़ी में वो अपना, है ना? एक बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, फटी हुई साड़ी में वो अपना पूरा साल गुजारती है ना? मेरे लिए, कपड़ों के लिए वो अपनी हर ख्वाहिश मारती है ना? मेरे लिए, मेरे बच्चों, कपड़ों के लिए, कुछ भी के लिए, है ना? अपनी ख्वाहिश को मार लेती है, अपनी इच्छा को मार लेती है। मैं कैसे कह दूं कि थक गया हूं पढ़ते पढ़ते, मैं कैसे कह दूं कि थक गया हूं पढ़ते पढ़ते, मेरे माँ आज भी मेरे लिए मेहनत कर दिन रात गुजारती है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पूरक कोण। पूरक कोण जब पूछा जाएगा, है ना बच्चा, पूरक कोण पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 90 में से इस संख्या को घटा देना। कितने में से? 90 में से, है ना? 90 में से इस संख्या को घटा देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है? 10 डिग्री पूरक पूछा जाएगा तो, है ना? कितना से घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों? 90 से। 90 से क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अगर संपूरक पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संपूरक पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे। 180 में से मेरे प्यारे बच्चों घटा देंगे, याद रखिएगा, ठीक है? देखो पूरक में क्या होता है ना बच्चों कि दो कोण को मिला करके, कोण ए और कोण बी मेरे प्यारे बच्चों मिला करके 90 डिग्री होता है, और संपूरक में क्या होता है कि कोण ए और कोण बी मिला करके मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। इसीलिए पूरक में 90 से घटाया जाता है और संपूरक में मेरे प्यारे बच्चों 180 से घटाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है ना? और पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है ना बच्चों? यहां पर ए और बी का मान यहां पर दिया गया है, अनुपात में सी का मान कितना होगा, ठीक है? अच्छा, इसका लगता है हमको कोई फिगर दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार, है ना? नीचे दी गई आकृति, हाँ बच्चा आकृति दिया गया है, तो आते हैं हम लोग आकृति में, है ना? 2 और 3 ए और बी का मान दिया गया है ना? एक बार, हाँ 2 और 3। प्यारे बच्चों यहां पर कह रहा है कि ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो जब भी अनुपात में दिया रहेगा बच्चा तो आपको क्या मान लेना? इसको 2x मान लेना, इसको 3x मान लेना। और ये क्या है बच्चों? एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? बोले सर 180 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों 3x 2x, है ना? 3x और प्लस 2x, और आपको यहाँ पर 90 डिग्री का साइन दे रखा है, मतलब समकोण त्रिभुज है, यानी 90 डिग्री, मतलब तीनों को मिला करके मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होनी चाहिए। हमने क्या बोला कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 हमने कर दिया। 3x और 2x कितना हो जाएगा बच्चा? 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 90 हो जाएगा, बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 180 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x, और यहाँ पर 90 जो है प्लस में बच्चा उधर जाके 100 माइनस में आ जाएगा 90, ठीक है? तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90/5 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको काटो, 5 × 5 है ना, 5 × 8 40, यानी कि 18 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा था जी? क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा था, आपको सी का मान शायद पूछा था, हाँ सी विल बी, सी का मान पूछा था बच्चों। तो हमने x का मान निकाल लिया। हम क्या करते हैं ना कि इस b का ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं बच्चों,
है ना। b का ओरिजिनल वैल्यू, b को कितना माने हमने 3x माना है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान 18, तो 18 दिया 18 24 18 54, है ना, 8 24 54 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब कि इसका 54 डिग्री निकल गया, है ना। अब आपको पता है बच्चों ये भी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री कौन बनता है, तो ये वाला पूरा मिला करके देखो, इधर ध्यान से गौर से देखो, नहीं तो आंखों फोड़ देंगे तुम लोग को। देखो इधर ये वाला दोनों मिला करके मेरे प्यारे बच्चों 180 होना चाहिए, तो ये 54, तो ये कितना, तो 180 में से क्या करो 54 को घटा दो, कितना बचेगा 10 में से 4 गया तो 6, और यहां पर 17 में से 5 गया तो मेरे प्यारे बच्चों 12, 126 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 126 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का मान पूछा था। अगर ए और बी का मान पूछता तो आसानी से निकाल देते, जैसे बी का मान 54 निकाले तो ए का मान कितना हो जाता 2x, यानी 2 इंटू एक्स का मान 18, 18 36। ठीक है, हाँ ऐसे ही बनेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ओपी और आरएस जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, पैरेलल दिया गया है। ओपी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आरएस से क्या है, पैरेलल दिया गया है। और ओपी क्यू जो है 110 डिग्री दिया है, और क्यू आर एस जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 30 दिया गया है। आपको कह रहा है पी क्यू आर का मान, इसका मान निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। हम ओपी आर एस का एक और पैरेलल लाइन हमने एम और एन खींच देते हैं। कितना खींच देते हैं, एम और एन, हम एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। और आपको पता है कि अगर पैरेलल लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो यहां पर समांतर रेखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक ही ओर बने कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर भी क्या है, एक मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक रेखा है ना, ये समांतर रेखा है दोनों, और ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो ये 130, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री, नहीं 70 नहीं, कितना हो जाएगा जी 50 डिग्री। ध्यान दो इधर, कितना हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। 5 3 8 180 होना चाहिए ना, हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो, ये भी पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, मतलब कि समांतर रेखा, और ये एक तिर्यक रेखा है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री होता है। तो ये 110, तो ये कितना 70। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखो गौर से कि ये क्या है, एक मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, सरल रेखा है, और ये टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों 180 में से, है ना, इसमें टोटल होना चाहिए 180, जिसमें से 70 और 50 दिया गया, तो ये भी बीच वाला बन जाएगा, है ना। देखो तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180, तो इसमें 70 50 ऑलरेडी दे रखा है, तो दोनों को हम जोड़ के घटा देंगे तो निकल जाएगा 7 5 12, 120 घटा दो बच्चा, कितना बचेगा, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो 6 7 15, 6 2 12 13, 13 और 5 18, है ना, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया कैसे बना, सो कुछ नहीं बच्चा, 130 है तो ये 50 हो गया। कैसे, एकांतर कोण के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री का होता है, तो 130 और ये 50, इधर मेरे प्यारे बच्चों 110 और 70, तो बीच वाला आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता कसौटी नहीं है। प्यारे बच्चों यहां पर आपका सभी कसौटी हो जाएगी, लेकिन एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कसौटी नहीं होगा। सर्वांग समता की ये कसौटी नहीं होती है, तीनों भुजा बराबर, तीनों एंगल बराबर होती है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहे हैं, एबीसी में यदि एबी और एसी क्या है, बराबर है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक एबीसी त्रिभुज बना लेंगे, है ना। यहां पर क्या करेंगे, एबीसी मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, और कह रहा है इसमें ए बी और ए सी बराबर है ना। ये ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी मेरे प्यारे बच्चों दोनों बराबर है ना। अब कह रहा है कौन बी जो है 70 डिग्री है, बी कितना है 70 डिग्री है ना। और ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा बच्चों, तो आप लोग को पता है कि बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों अगर हमें ए बी और ए सी बराबर दे रखा है ना, ए बी और ए सी, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, और ए सी का सम्मुख कोण कौन है, कोण बी। तो प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, है ना। बी और सी हमारा निकल गया। अब हमें लेकिन 70 का मान नहीं पूछा, हमें ए का मान पूछा है बच्चों, हमें इसका मान पूछा है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो 7 7 14, 180 में से 40 घटाएंगे बच्चों, तो 40 इसका डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है बच्चों। याद रखना है बस इसी में कि बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होती है, और बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, बस इतना याद रखना आप लोग। अगला सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण दिए गए हैं बच्चों, है ना। इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण मान कितना होगा। तो चतुर्भुज का यहाँ पर, चतुर्भुज का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है ना। एक चतुर्भुज इस तरीके से दिया गया है ना। इसका मेरे प्यारे बच्चों अनुपात में दिया गया है, ये 2 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है, ये 5 अनुपात में है, और ये मेरे प्यारे बच्चों 8 अनुपात में। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, बोले गुरुजी 360 होता है। आप क्या कहोगे, गुरुजी 360 होता है।
तो बताओ इन चारों को जोड़ के 360 होता है? बोला नहीं, तो मतलब कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो इसको ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम 2x 3x 8x और 5x मान लेंगे। आप लोग को हमने बोला था भी कि अनुपात में रहेगा तो x मान लेना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ेंगे हम, 2x प्लस 3x प्लस 8x और प्लस 5x हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जोड़ो 2x 3x कितना? 5x 5 8 8 5 13 13 13 5 मेरे प्यारे बच्चों 17 हो जाएगा। गलत जोड़े नहीं ना हम लोग, एक बार देख लो, है ना। 8 और 5 8 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 5 13, है ना। 13 और 5 कितना हो जाएगा? 13 और 5 18 18 हो जाएगा बच्चों। 180 मतलब 18x बराबर यहाँ पर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 दूनी 36। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका x का मान जो आ गया ये 20 आ गया। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चे जी? तो 20 आ गया, है ना। लेकिन हमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन कौन सा होगा, बताओ। 2x होगा, 3x 8x 5x। बोले सर 8x सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? बड़ा कौन अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका 8x हो जाएगा। तो 8x यानी कि 8 गुना x का मान कितना है बच्चों? तो 8x का मान 20 है, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाता बबुआ। समझ में आई लो ना आई लो तो कैसे बनता बबुआ, कैसे बनता? चलो आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, 22 नंबर क्या कहता है ना। अच्छा छोटा कौन पूछता है तो क्या करते हो? 2x 2 गुना x, 2 का मान 2 और x का मान 20, 20 दूनी 40 हो जाता है छोटा कौन, है ना। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण समद्विभाजित होते हैं बच्चों, है ना। किनके विकर्ण, है ना बच्चों। आप पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण जो है मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है इस तरीके से समचतुर्भुज होता है और इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि 90 डिग्री पर काटता है। कितने डिग्री पर काटता है? 90 डिग्री पर काटता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, इस बात को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले बनने वाला चतुर्भुज होगा। तो आयत के मध्य बिंदु, जी हाँ बच्चों, आयत के जितने भी भुजा हैं, मान लो ये आयत है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु यहां पर यहां पर यहां पर, इससे बनने वाली जो चतुर्भुज है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक समचतुर्भुज ही होता है। ये भी क्या होता है? एक समचतुर्भुज ही होता है। जी हाँ बच्चों, रोम्बस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी का मान आपका 12 सेंटीमीटर है, एई का मान 6 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने बच्चों को याद है? जल्दी से बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, क्या होता है जी, है ना, आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज में आपका बीसी और एई दिया गया है ना, एबीसीडी में। प्यारे बच्चों अगर हम समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना ले, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। हम थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए, अच्छे से बना लेना। इसमें बीसी का मान आपका दिया गया बच्चों, ऐसे बनाओ। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है ना, ऐसे बनाओ, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी। प्यारे बच्चों यहाँ पर बीसी का मान आपका दिया गया है और बी, हाँ, एई का मान है ना बच्चों, एई का मान इस तरीके से एक लंब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई अगर दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार का मान 12 और ये ऊंचाई का मान 6, तो 12 छक 72 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है ए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा यही तो है जी यहाँ पर, अरे हम उधर काहे बना रहे थे, चित्रवा तो ही दिए वाले, एकदम गड़बड़ाइए जाते हैं। देखो बीसी का मान आपका 12 दिया गया है, एई का मान आपका 6 दिया गया है और आधार गुना ऊंचाई जो होता है मेरे प्यारे बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल दिया गया, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चा, ठीक है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, देखो बेटा, एक समांतर चतुर्भुज एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। मैं समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना लेता हूं। क्या करूंगा? समांतर चतुर्भुज मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। और एक ही आधार, जी हाँ बच्चों, इसी आधार पर एक त्रिभुज है। क्या कह रहा है? इसी आधार पर क्या बना हुआ है? एक इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है।
है ना, एक इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज बना हुआ है। तो जो समांतर चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। प्यारे बच्चों जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है बच्चों, तो यहां पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका डबल आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो 12 का डबल कर देंगे बच्चों तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कैसे होता है ये भी बता देते हैं बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है ना, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है ना, और ये आपका आधार गुने ऊंचाई हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? 1/2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 12 दिया गया है। अब यहां पर आपका यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्या निकालना बोल रहा है? त्रिभुज ये आधार गुना चाहिए ना, 12 दिया गया ये। अच्छा 1/2 ये सॉरी 12 दिया गया यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर आपको निकालने कह रहा है। ठीक है, यहां पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो ये आपका जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होता है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों डबल हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 72 कहाँ है जी, 24 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या रखा है कि वृत्त की जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की जीवा जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो बच्चों वृत्त की जीवा जो है, जैसे कि ये मान लो ये वृत्त है, वृत्त की ये बहुत सारी इस तरीके से जीवाएं हैं, और इसकी सबसे बड़ी जीवा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बिचुआ से पार होगा, मतलब जो व्यास से पार होगा, वो सबसे बड़ी जीवा होगी। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे बिचुआ में क्या होता है बाबू? व्यास होता है, तो व्यास इसका सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, है ना। बच्चों याद रखिएगा, कोड अ सर्कल तो आपका आर्क हो जाएगा। ठीक, ये डायमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला सवाल है, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या से के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा, है ना। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि प्यारे बच्चों ये वृत्त है और यहां पर मान लो इस तरीके से त्रिज्या है, और जितना त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चों, जितना त्रिज्या है उतना ही इसका क्या है? जीवा है। मतलब आपस में तीनों भुजाएं बराबर है। समझ में आ रही बात? देखो त्रिज्या तो सब जगह बराबर होती है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर है, और बोल रहा है जीवा भी बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण मेरे प्यारे बच्चों कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो आपको केंद्र पर बना कोण कह रहा है, तो ये 60 ही डिग्री होगा, है ना। तीनों कोण यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर यह केंद्र पर बनेगा, सब जगह 60 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यहां पर कि आकृति में ACB का मान क्या होगा? ACB का मान, चलो आकृति देख लेते हैं बच्चा। देखो यहां पर 50 है, यहां पर इसका मान निकालना है, ACB इसका मान। अरे ये सवाल तो बहुत आसान है बच्चों, बस कुछ मत करना, ये चित्र जहां दिखेगा ना आपको, इसका जस्ट आधा यहां पर कर देना, है ना। 50 का आधा कितना हो जाएगा? तो 50 का आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 25 इसका डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यही सवाल मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो यहां पर कि यहां पर अगर मान लो 200 दिया रहता, तो यहां पर कितना होता? मान लो ये नहीं दिया रहता, तो यहां पर 100 हो जाता। तो इसका डबल, सॉरी 200 है तो इसका आधा हो जाता है ना, 200 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका 100 हो जाता है। इसका डबल ये होगा और इसका आधा ये होगा, इसका डबल ये होगा, इसका आधा ये होगा। ठीक है, सॉरी हमने गलत लिखा जी, रुको एक मिनट। अगर ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये 50 है, अगर मान लो ये 50 है, तो इसका डबल ये हो जाएगा 100, है ना, ऐसे हम उल्टा बता दिए थे बच्चों। अगर ये 50 है तो वो ऊपर वाला 25 होगा, मतलब आधा होगा, ऊपर वाला छोटा है ना, और अगर यहां पर जितना होगा बच्चों उसका डबल नीचे वाला होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण A का मान 90 डिग्री है, तो एक त्रिभुज की रचना करना संभव है जब BC और AC का योग होगा। तो याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ABC त्रिभुज में AB का मान दिया गया है, AB का मान यहां पर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है इन दोनों का योग जो होगा वो इनमें से कौन नहीं होगा, मतलब कि BC और मेरे प्यारे बच्चों AC, इस दोनों का योग जो होगा वो कितने के बराबर नहीं होगा। तो देखो जब भी एक त्रिभुज का एक भुजा जो दिया रहता है, अगर दो भुजाओं शेष भुजाओं को हम जोड़ दें तो ये एक भुजा से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम होगा तो होगा ही नहीं, वो त्रिभुज संभव ही नहीं है। हमने क्या बोला? अगर त्रिभुज की एक भुजा दिया गया है और शेष दो भुजाओं को बोल रहा है जोड़ो, और जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? दोनों बड़ा होना चाहिए। तो देखो बच्चा, यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो सकता है ना, 8 हो सकता है, ये सही है। 10 भी हो सकता है,
12 भी हो सकता है लेकिन 6 नहीं हो सकता। अब बताओ, एक अकेला भुजा जो है त्रिभुज का, अकेला भुजा जो है मेरे प्यारे बच्चों 6 है, और कह रहा है ई वाला और ई वाला जोड़ करके 6 होगा, तो संभव है? नहीं बच्चा, कभी भी संभव नहीं है ना, कम नहीं होगा कभी भी, दो को जोड़ देंगे। लेकिन अंतर अगर रहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आपके अंतर पूछ देगा, बोलेगा कि बीसी और एसी का अंतर कितना होगा, तो वो 6 से कम होना चाहिए। अगर अंतर पूछेगा तो तीसरी भुजा से कम होनी चाहिए, अगर जोड़ पूछेगा तो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। बच्चे इसमें हीरोन का सूत्र आपको प्रयोग करना है और इसको बना लेना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? हीरोन का सूत्र कहता है कि सबसे पहले तुम अर्ध परिमाप निकालो, है ना, सनम का मान निकालो। तो प्यारे बच्चों सनम का मान कैसे निकलेगा? तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे हम, है ना। इस मतलब होता है बच्चों अर्ध परिमाप, है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब तीनों भुजा दी गई है, यहाँ पर 5 दिया गया है, 12 दिया गया है और 13 दिया गया है, और इसको आधा कर दो तो 12 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 और 5 हो जाएगा 30, और 30 को आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 15 हो जाएगा, यानी कि एस का मान 15 हो गया। अब हमारा हीरोन का सूत्र का है बाबू? हीरोन का सूत्र कहे है कि एस बरा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलो बच्चा यहां पर एस का मान बैठा दो 15, फिर 15 माइनस ए का मान कितना है बाबू? ए का मान यहाँ पर 5 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये हीरोन का सूत्र है, रट लो बाबू, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा सही होगा, इनमें से बताओ कि कौन सा जो है हीरोन का सूत्र सही होगा। तो आप लोग कर लेना। अर्ध परिमाप का भी पूछा जाता है बच्चों, है ना, कि भुजाओं का योग बटा 2 या फिर भुजाओं का योग ओनली, तो इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे आपके एग्जाम में। प्यारे बच्चों यहां पर देखो 15 लिख देंगे एस का मान, बी का मान कितना था बाबू? बी का मान 12 था, फिर 15 लिख देंगे एस का मान, और सी का मान 13 था, बैठा देंगे बच्चा। यहां पर आ जाओ तो 15 का 15 लिख देंगे प्यारे बच्चों, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, और गुना 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहां पर हो जाएगा बच्चों 15, तो 3 गुना 5 और इधर 2 गुना 5, है ना प्यारे बच्चों, यहां पर 3 गुना 2 कर दो। ठीक है, अब 2 का पेयर यहां पर मिला दो बच्चा, और वो बाहर निकल जाएगा। जैसे 3 और 3 मिल गया तो ये बाहर निकल गया 3, प्यारे बच्चों 5 और 5 मिल गया तो ये 5 बाहर निकल गया, 2 और 2 मिल गया तो ये 2 बाहर निकल गया। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा जो है 2√2 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताओ, है ना। जितना मैं बता रहा हूं बच्चों बस उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, जो भी फॉर्मूला हमें एक्स्ट्रा चीजों को बताते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चा, वो होता है आपका, वो क्या होता है? तो √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर जो बोलो। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर बोलो। चलो तो प्यारे बच्चों यहां पर √3/4 लिख देंगे, और भुजा का मान कितना है? तो 2√2, तो 2√2 गुना 2√2 2 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। तो यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया। यहां पर हो जाएगा √3 गुना में √2 ओनली 2, तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला पे चप्पा चप बैठा देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास जो है मेरे प्यारे बच्चों 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इसकी तिर्यक ऊंचाई अगर 10 है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। पाई का मान होता है बच्चों 22/60, है ना, और r का मान कितना बाबू? अच्छा r का मान तो दिले न है बाबू, व्यास का मान दिले है कितना? व्यास का मान मतलब d का मान आपको दे रखा है कितना? 10.5। तो बच्चों 10.5 अगर d का मान है तो r का मान क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। 10.5 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो r का मान कितना हो जाएगा बच्चा? तो 10.5/2 हो जाएगा। ठीक है, और l का मान तिर्यक ऊंचाई दे रखा है यहाँ पर 10। ठीक है, तो पॉइंट को हटाएंगे मेरे भाई बच्चों, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 2 से कट गया। यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 से कट गया। 7 × 7, 7 × 5 = 35 हो गया बच्चों। तो 15 × 15, है ना, 15 × 15, 15 × 15 = 16, 165 हो जाएगा, है ना। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालने बोलेगा बाबू तो स्क्वायर में आंसर आएगा, और आयतन निकालने बोलेगा तो क्यूब में आंसर आएगा। कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का मेरे प्यारे बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ओहो, हाँ, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, यही होता है इसका फॉर्मूला। बच्चों जुबान पे याद रखना है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, और आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का मेरे प्यारे बच्चों आयत का फॉर्मूला, है ना, वृत्त का, अर्धगोलक का, इस सब का याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर्मूला, अब नहीं बनाओगे नंबर कट जाएगा पूरा। अगर ए प्लस लाना है बच्चों, अगर आपको अपने बड़े भैया बहन के जैसा आपको पढ़ करके अच्छा नंबर लाना है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलो, यहां पर क्या हो जाएगा 2, और पाई का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है? तो पाई का मान यहां पर 22/7 हो जाएगा, और आर का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया गया, 4 दिया गया, 4 लिख देंगे, और अंदर में 4 हो जाएगा। और एच का मान कितना है? तो एच का मान 10 है, 10 लगा देंगे बच्चों, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और नीचे आपका 7 हो जाएगा, यहां पर आपका गुना में 4 हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 7 दूनी 14, 2 से कट गया, तो अब सबको गुना करो तो कितना हो जाएगा? तो 44 दूनी 88, है ना, 88 को 4 से गुना कर दो, तो 4 8 32 के 2 हाथ बचा 3, 4 8 32, 33 33 33 34 35, तो प्यारे बच्चों यहां पर हो जाएगा 352। कितना हो जाएगा? 352। अरे यार आंसर तो नहीं मैच कर रहा है कहीं, देखो मिस तो कर गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, घन की भुजा कितनी होगी? ठीक है बच्चे, बहुत आसान सा सवाल है, इसको क्या करना, घन का आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन होता है ए क्यू, सभी बच्चों को पता है ना। और मेरे प्यारे बच्चों आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ये दोनों क्या कह रहा है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ए क्यू मतलब कि 3 गो ए है, कितना ए गो है? 3 गो, यहां पर 6 × a गुना ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया बच्चों, तो ए बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ए का मान कितना हो गया? 6 यूनिट बन गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सभी बच्चों को याद होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों 4 का 4 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे, और आर का मान कितना दिया गया? त्रिज्या जो है 3.5 दिया गया है, तो लिखेंगे 3.5 और गुना में 3.5, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर में। तो पॉइंट हटाएंगे बच्चों, 10 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 से कट जाएगा, है ना। और बच्चों 5 दूनी 10, 2 से कट गया, 2 को इससे गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा बच्चों। अब सबको गुना कर दो, 11 चौके 44 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3.5, गुना करो, है ना। 44 को क्या करो? 35 से गुना करो बच्चों, है ना, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 4 × 5 = 20 का 0, हाथ बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, 3 चौके 12 का 2, हाथ बचा 1, 3 चौके 12 और 1 13। प्यारे बच्चों 0 2 2 4 हो जाएगा, और 2 3 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 1540 इसका राइट है ना, तो 154 हो जाएगा बच्चों। 1540 था ना, पॉइंट लगा देंगे तो 154 हो जाएगा। 154 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में, यही है ना। यस सर, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, और हम लोग पास अब मात्र 4 सवाल बचे हुए हैं, फटाफट करके हम लोग इसको भी खत्म कर देंगे बच्चों। कह रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य क्या होगा, है ना। 3 सम संख्या, अगर स्टार्टिंग से हम सम संख्या देखें तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2 हो जाएगा, दूसरी संख्या 4 हो जाएगा, और तीसरा आपका 6 हो जाएगा। अब इसका माध्य पूछा है, तो माध्य का बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला? कि सब संख्याओं को, परीक्षणों का योगफल, यानी कि सब को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और कई ठो संख्या है? 3 ठो, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 बनाए, तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक जो भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में अगर बहुलक पूछा जाता है, ठीक है, बहुलक पूछा जाता है, तो कुछ मत करना, आप देखना कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है। समझ में आया बाबू, है ना।
तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है यहां पर, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 5 5 5, 3 बार रिपीट हो रहा है बच्चों 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों, एक बार दिल वाला इमोजी बनाकर भेजेंगे कि सर मजा आ रहा है। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट अंतिम क्षण में पहुंच गए बच्चों। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप लोग को आज का क्लास ये किस तरीके से लगा, कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो 3 सवाल और फटाफट कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि आंकड़े का माध्यक निकालना है बच्चों। माध्यक निकालना बड़ा लॉलीपॉप है। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो डेटा दिया रहेगा बच्चों उसको क्या करना है, डेटा को पहले अरेंज कर लेना, आरोही क्रम में सजाना, छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, छोटका को पहले लिखना, बाद में बड़का, बड़का 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 ऐसे लिख देना। ठीक है, तो सबसे छोटका क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या है बच्चों 5 है, 5 के बाद क्या है बच्चों 8 है, नहीं 7 है जी, पहले 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 हो गया, 7 हो गया, 9 भी है बच्चों, 9 भी लिख दिया हमने, उसके बाद 11 और 13, देखो तो सही है ना, कितना हो गया 2 2 4 2 6 1 7 है ना, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है सर, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों जब भी माध्यक निकालना रहा तो एक इधर से काटना है, 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 एक इधर से काटना, अरे बीच में एक बच गया, मतलब 3 इधर 3 इधर, बीच में जो बच गया बच्चों वही माध्यक हो गया, जो बीच में बच गया वही माध्यक हो गया। अच्छा, अब एग्जाम में कभी कभी क्या होगा बच्चों, अब बीच में मान लो कभी कभी नहीं बचता है, जैसे कि अगर यहां मान लो कि 15 हम लिख देते हैं, तब 3 को इन्हें कटता, 3 को इन्हें कटता, बीच में 2 को बचता, तब कैसे होता, जब 2 को बीच में बचता ना बाबू, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के और आधा कर देना, आधा आधा, क्या करोगे आधा। ठीक है, समझ में आया, आया बाबू, ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर, है ना, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त 600 बार आता है तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों अगर चित्त से वो 1000 बार उछाला जा रहा मान लो, तो चित्त अगर 600 बार आया तो पट कई बार आएगा बाबू, तो 400 बार आएगा, तो पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 400 हो जाएगा और कुल परिणामों की संख्या 1000 हो जाएगा, तो ये 400/1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400/1000 इसका राइट आंसर। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया बच्चों, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारे पास लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और फुल एनर्जी के साथ अब हम लास्ट सवाल को करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस 40 में से आप अच्छा नंबर स्कोर किए होंगे, अच्छा नंबर लाए होंगे, और इस तरीके से जब प्रश्न आओगे तो आप एग्जाम में फोड़ करके आओगे, मेरी ये गारंटी है। बस मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा, ठीक है, क्या करूं, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों शेयर करना है। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से हम इस लास्ट सवाल को कंप्लीट करके हम इसको छोड़ देते हैं। क्या है, निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 या 1 क्या होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता आपका हो जाता है ना, 0 हो जाता है, निश्चित घटना की प्रायिकता मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाता है। ठीक है, चलो तो आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग, है ना। और एक और क्या होता है, संभावित घटना की प्रायिकता क्या होता है, एक बार बताना, संभव घटना की प्रायिकता या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता। कौन कॉल कर रहा है इस टाइम, पागल हो गया क्या। सुनील कुमार, हाँ ठीक है, बाद में उठा लेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा आपका, है ना, कहां थे हम लोग, हाँ निश्चित घटना और एक क्या होता है असंभव घटने की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा और निश्चित जब पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा निश्चित घटना की प्रायिकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 40 सवाल को अच्छे से कर लिया होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों। और हाँ, ये मेरे प्यारे बच्चों अभी समझ लो एक ट्रेलर है, और इस तरीके का मेरे प्यारे बच्चों हमने क्लास 9 की तैयारी के लिए, जी हाँ आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्यारे बच्चों हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसमें आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, उस क्लास को देख सकते हो और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। और सभी में मेरे प्यारे बच्चों ये मेरी गारंटी है कि आपका सभी में A+ ला कर हम लाएंगे, जी हाँ ला कर ही छोड़ेंगे, पूरे झारखंड को पढ़ा कर ही मानेंगे मेरे बच्चों। आप लोग ध्यान रखना इस बात को कि मेरे प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि
कि पूरा झारखंड पढ़े, हर बच्चे तक हमारा एजुकेशन जाना चाहिए, क्योंकि हम मेरे प्यारे बच्चों एक अलग सा संकल्प लिए हैं कि झारखंड के बच्चों में अलग सा पोटेंशियल है, बच्चों में एक अलग सा जुनून है, लेकिन उसको सही गाइडेंस, सही तरीका, सही चीजें है ना, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने के कारण वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। और मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों आ रहा हूं और आता रहूंगा, और बच्चों को हर बच्चों को मैं एजुकेशन इस तरीके से देता रहूंगा, और बच्चे हर क्षेत्र में आगे जा पाएंगे वो, फिर है ना, झारखंड के बच्चे भी एक बार बोलेगा, है ना। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगी, बहुत सारे वीडियो आएंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी वीडियो को आप लोग देखना, बेल आइकन बटन को दबा लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।